निषादों की एक बड़ी रैली कल मुजफ्फरपुर में आयोजित किया गया है। कल 3 फरवरी है और निषाद स्वाभिमान रैली का आयोजन इसी मैदान में किया गया है जहां हम अभी खड़े हैं। यानी कि बात हम मुजफ्फरपुर क्लब मैदान का कर रहे हैं, जो कंपनी बाग स्थित है। कलेक्ट्रेट यानी कि संवरणालय के द्वार के ठीक सामने यह मैदान है, जहां निषादों की भारी संख्या में जिले के कोने कोने से निषाद समाज के लोग अपनी रैली में हक और अधिकार मांगने के लिए आएंगे। हुक्मरानों से मंच पर कई दलों के सितारे आवाज बुलंद करेंगे। हुक्मरानों से सवाल होगा कि आखिर निषादों का जो हक और अधिकार है कौन मारता जा रहा है। हालांकि निषाद समाज में कई सांसद, मंत्री, विधायक भी बने, लेकिन आज भी निषाद समाज की हालात दयनीय है। हालात बद से बदतर आज भी है। देखिए किस तरह से निषाद स्वाभिमान रैली का आयोजन इसी मैदान में किया गया है। निषाद संघर्ष मोर्चा की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक रंजीत सहनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयारी पूरी चल रही है। पूरी तस्वीरें पहले देखिए। इसी मैदान में कल खचाखच निषादों के जो जनसंख्या है मुजफ्फरपुर जिले में, वो जिले के कोने कोने से आकर के भरे रहेंगे। निषाद अपनी हक और लड़ाई के लिए यहीं से 24 चुनाव से पहले आगाज करेंगे और विभिन्न राजनीतिक दलों से मांग करेंगे कि उनकी जो हक और अधिकार है, क्या कुछ हक अधिकार की मांग होगा। हमारे साथ जो कार्यक्रम के संरक्षक है, निषाद संघर्ष मोर्चा के रैली के जो आयोजन करता है रंजीत सहनी। रंजीत जी, सबसे पहले तो क्या हक और अधिकार, इतने सांसद विधायक तो आपके जात के बने ही है, फिर भी आप लोग हक अधिकार मांग रहे हैं और समाज का आज भी हालात दयनीय है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मतलब आपके सारे टीम के जो चैनल के साथी है सभी को मेरा नमस्कार। और जो आपने सवाल किया है कि हक अधिकार की बात, तो आज भी आप जो है मतलब विरासत में लोग सत्ता पा के और राज भोग कर रहे हैं, लेकिन समाज की जो स्थिति बदतर से बदतर स्थिति है। आज देख लीजिए कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो निषाद समाज के जो भी लोग हैं उनको किस तरह से गलत ढंग से फंसाकर और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करके अत्याचार के रूप में उसको शोषण होना पड़ रहा है। तो आज आप कई केसें आप लोग के सामने आई हैं। मनियारी का देख लीजिए, आप मीनापुर में देख लीजिए। तो इसके लिए हमारे समाज का कोई भी नेता आवाज़ उठाने के लिए नहीं तैयार है। तो मनियारी में इतनी बड़ी घटना घट गई, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, वो लड़की लगातार, तो फिर इसमें अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। नहीं, निश्चित रूप से पहल तो हो ही रहा है। उसमें निश्चित रूप से उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात है कि जिस हिसाब से हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना किया गया, वो निश्चित रूप से एक सरकार की ऐतिहासिक फैसला है, उसको हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निषाद समाज के साथ उसमें या तो सरकार की तरफ से चूक हुई हो या तो हम लोग के साथ जानबूझ के छलावा किया गया हो। क्योंकि हम लोग मल्लाह जाति से आते हैं। मल्लाह में जो लगभग हम लोग का 13 कुरी निषादों में है, जिसमें हम लोग उत्तर बिहार में 7 कुरी में जो हम लोग का शादी संबंध होती है, जिसको अलग अलग जाति का कोड दिया गया है। अब बताइए कि अगर कोई आदमी खुलौट है और उसका जो है मान लीजिए शादी के वर्ष से होता है, उसका बाल बच्चा का कौन सा कोड होगा। ये तो हमारे समाज के लिए समझिए आने वाले वंशजों के खिलाफ ये साजिश एक तरह से किया गया है, ये विभिन्न जातियों का कोड देकर। अब मान के चलिए कि मल्लाह जाति का जो शादी संबंध होता है उसको एकीकरण, कम से कम जो 7 कोड है हम लोग उत्तर बिहार में जो अलग अलग 7 कोड किया गया है, उसको एकीकरण करने की मांग है हमारी। दूसरी मांग आपको बतावे की है पुलिस प्रशासन के। तीसरा है जो मछुआ समाज के लोग पेशा से जो मछुआरा है। लेकिन रंजीत जी, कोड जो अलग अलग है, तो सभी ये जितने भी आप उपजातियां बता रहे हैं, जो अपनी जातियां बता रहे हैं, वो लोग अपने आप को मल्लाह निषाद समझते हैं। अच्छा, हम आपको एक बता देते हैं कि हमारे ये क्या कहते हैं, जो मंत्री हैं सरकार में, मल्लाह लिखते हैं ना भाई, मदन सहनी जी हैं। अब उनका जो है वो बनपट जो है वो कोड अलग है, तो फिर मल्लाह से अलग होगा। विजय सिंह निषाद जो है हमारा कटिहार जिला के हैं, जो विधायक भी हैं अभी, तो अब वो गोडी है जात के, तो उनका कोड अलग होगा, ऐसा मल्लाह नहीं है।
तो फिर आप मलाह के नाम पर फिर आप उसका लाभ क्यों दे रहे हैं, चाहे लोग ले क्यों रहा है? या तो कहने का मतलब मलाह बोलते हैं तो फिर उस जो अलग अलग उपजाति को अलग अलग कुरी में जो आप बांटे हैं उसको एकीकरण कर दीजिए। यही मांग है कि सारे मलाह को एकीकरण हो। हाँ, जो भी मलाह के जो उपजाति को अलग अलग जो कोड दिया गया है उसका एकीकरण होना चाहिए। और हमारा जो वर्षों से जो लंबित हमारा जो आरक्षण का मांग चल रहा है, जो ST SC का जो बगल के राज्यों में मान लीजिए आरक्षण का लाभ है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं है? कई सारे संगठन के लोग, हमारे समाज के कुछ पार्टी के लोग भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारे ये 5 सूत्री मांगों के लेकर हमारे साथ जो समर्थन देने के लिए लोग आ रहे हैं उनका समर्थन हम लोग ले रहे हैं। कहने का मतलब हुआ तो यहाँ तो कई दलों के लोग भी कितने राजनीतिक दल में जो लोग हैं वो भी यहाँ हुंकार भरेंगे क्या? नहीं, निश्चित रूप से निषाद मल्लाह जो जाति है वो अलग अलग पार्टियों में भले ही राजनीति करते हैं, लेकिन हमारा निषाद संघर्ष मोर्चा जो है एक मुजफ्फरपुर का एक प्लेटफॉर्म है जो उत्तर बिहार में अपना प्लेटफॉर्म है। हाँ जी, इसमें जो है सभी राजनीतिक करने वाले व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं और उसमें लोग इसी संगठन का ही उपज है। आज जो भी लोग हैं इसी संगठन का उपज है, तो इसी संगठन से ही लोग निकलेंगे राजनीतिक गलियारों में। निश्चित रूप से, निश्चित। कितने लोग आने की अनुमान है इस मैदान में, कितने की संख्या में लोग आएंगे? देखिए, मैदान का जो हिसाब किताब जो है, जो संख्या आने का जो रुझान हम लोग को प्राप्त है, तो उससे मुजफ्फरपुर हमको लगता है जिला छोटा पड़ जाएगा, पूरा मुजफ्फरपुर शहर हो जाएगा निषाद में। मतलब पूरे जिले के बाहर के लोग भी आ रहे हैं या जिले भर के लोग? जिले के बाहर के सटे हुए आसपास के जिले के भी लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी जो जिनको इच्छा है कि हम अपने इस लड़ाई में, निषादों की लड़ाई में, हक अधिकार की लड़ाई में अपना बहुमूल्य समय दें, अपना योगदान दें, हम भी इसका भागीदारी बने, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, मुकेश सहनी भी उस दिन आए थे आपके प्रधान कार्यालय में, तो क्या लग रहा है कि वो भी निश्चित रूप से मुकेश सहनी जी भी इसी संगठन के उपज हैं और इसी संगठन से उनको निकाला गया है और मतलब एक समर्थन मिला समर्थन। हाँ, और वो मतलब एक नेता उनको तैयार किया गया। आज कहने का मतलब है जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो वही लड़ाई निषाद संघर्ष मोर्चा का है, तो उनका समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से अगर हम लोग को और साथ मिलता है, हम लोग सहमत हैं उस पर और मुकेश जी का साथ मिलेगा तो ये लड़ाई हम लोग मतलब पूरे बिहार स्तर पर, पूरे देश स्तर पर हम लोग लड़ेंगे। आरक्षण चाहिए आपको? निश्चित रूप से जी। जाति का आरक्षण के लिए लड़ेंगे जी, जाति का आरक्षण और विभिन्न कुरियों में जो बांटे हैं उसका एकीकरण, पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार नहीं हो, हमारे समाज पर किसी तरह का शोषण नहीं हो। अच्छा, कहने का मतलब है अब तो 24 लोकसभा चुनाव भी आने वाले और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में चुनावी असर क्या पड़ेगा राजनीतिक दलों पर इस रैली के माध्यम से? जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा, हमारा जो पूरा समाज एकजुट हो रहा है और जो राय होगा और जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा, जो मेरा लड़ाई लड़ेगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। क्या पूरा परिचय हो गया? रंजीत सहनी, संरक्षक, निषाद संघर्ष मोर्चा। तो आखिर देखिए किस तरह से निषाद संघर्ष मोर्चा की ओर से रैली का आयोजन इसी मैदान में कल 3 फरवरी को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान यानी समरनालय परिसर का जो गेट है, मुख्य द्वार है, उसी के ठीक सामने यह मुजफ्फरपुर क्लब है और तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। किस तरह से जिले के कोने कोने समेत निषाद संघर्ष मोर्चा से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। साथ ही साथ जो निषादों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, निषाद समाज को हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, वो भी इस लड़ाई में शामिल होंगे और मन से हुंकार भरेंगे। हालांकि हमें इसका कहना है, निषाद संघर्ष मोर्चा के जो संरक्षक है रंजीत सर, उनका साफ तौर पर कहना था कि इसी निषाद संघर्ष मोर्चा से कई नेता निकले हुए हैं, वो भी इस मंच पर नजर आएंगे। ये मंच तैयार किया जा रहा है, सामने दर्शक दीर्घा है और ऐसे में ये मंच पर ही कई राजनीतिक दल के समेत निषाद संघर्ष मोर्चा के लोग भी रहेंगे और साथ में वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो है, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं
मुकेश सैनी, वो भी बीते समय ही इनके प्रधान कार्यालय निषाद संघर्ष मोर्चा के दादर चौक स्थित प्रधान कार्यालय पहुंचे थे। उनका भी समर्थन इस रैली को मिला है और वो भी शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि देखना होगा कि निषाद समाज के लोग कितने संख्या में इस रैली में समाहित होते हैं, यानी कि शामिल होते हैं, और कैसे हक और अधिकार की बात मन से विभिन्न राजनीतिक दलों से करते हैं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।